हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे पोक्सो एक्ट 2012 का चैप्टर 3 यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट कि अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग और उसमें जो पनिशमेंट दी गई है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन ब्रीफली जो पहले अपन पढ़ चुके हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पोक्सो एक्ट का जो अमेंडमेंट आया था वो 2019 में आया था। इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 16/8/2019 को इन्फोर्समेंट हुआ था। पोक्सो एक्ट है वो कितने नंबर का एक्ट है? 32 नंबर का एक्ट है। पोक्सो एक्ट की प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी? एसेंट है वो 19 जून 2012 को मिली थी। और पोक्सो एक्ट इन्फोर्स कब हुआ था? चिल्ड्रंस डे के दिन इन्फोर्स हुआ था, 14 नवंबर 2012 को इन्फोर्समेंट हुआ था। अब इसमें चैप्टर है वो 9 है और जो सेक्शन है वो 46 सेक्शन है। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें गलती से 47 सेक्शन बता दिए थे जो कि आर्म्स एक्ट में दिए गए हैं। पोक्सो एक्ट में ओनली 46 सेक्शन है वो डिफाइन किए गए हैं। पोक्सो एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? पोक्सो एक्ट का ऑब्जेक्ट है बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, सेक्सुअल असोल्ट से और सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करना ही पोक्सो एक्ट का ऑब्जेक्ट रहा है। अब बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की जो प्रिलिमिनरी है, जो सेक्शन 1 से लेके 2 तक डिफाइन है। 1 में क्या दिया गया? सूट टाइटल दिया गया, एक्सटेंड दिया गया और कमेंसमेंट दिया गया, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं। जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है वो डेफिनेशन है सेक्शन 2 का क्लोज एक्ट जो कि सेक्शन 3 में डिफाइन है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट 3 में डिफाइन है। 3 है जो चैप्टर सेकंड है जो कि सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करता है, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के बारे में। सेक्शन 3 में क्या दिया गया? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति बच्चों के साथ में पेनिट्रेट्स करता है, इंसर्ट करता है, मैनिपुलेट्स करता है या फिर यूजिंग माउथ, उसकी वजाइना प्राइवेट पार्ट में अपना माउथ है वो यूज करता है, तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन में आएगा। इसकी पनिशमेंट है वो सेक्शन 4 में डिफाइन की गई है कि बिलो 18 ईयर के बच्चों के साथ में अगर ऐसा एक्ट किया जाता है तो 10 ईयर से लेके एलआई तक जा सकती है सजा और प्लस फाइन। और अगर 16 ईयर बिलो के बच्चों के साथ में किया जाता है तो 20 ईयर जो कि एलआई तक जा सकती है, प्लस फाइन भी उसके साथ में इंक्लूड होगा। अब बात करते हैं एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट जो कि 2 के क्लोज ए में दिया गया है और डिफाइन है सेक्शन 5 के अंदर। इसमें वो व्यक्ति आएंगे कि पब्लिक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, आर्म फोर्सेज का व्यक्ति है, हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, टीचर हैं, या फिर किसी के साथ गैंग रेप किया जाता है, 12 ईयर के बच्चे के साथ 12 ईयर के कम के बच्चों के साथ में किया जाता है, या फिर अगर बार बार किसी के साथ ऑफेंस किया जाता है, या फिर कोई प्रेग्नेंट है और ये जानते हुए उसके साथ में करता है, या फिर किसी को डरा के धमका के उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा के अगर उसके साथ ऑफेंस किया जाता है तो वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में काउंट होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2 के क्लोज बी की जो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट के बारे में बात करता है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट है वो सेक्शन 9 में दिया गया। अब उसके लिए सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन जानना जरूरी है। सेक्सुअल असोल्ट है वो सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है जो कि क्लोज सेक्शन 2 के क्लोज 7 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया और सेक्शन 2 के क्लोज आई सेक्सुअल असोल्ट है वो डिफाइन किया गया। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट है और जे में सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया है, के में शेयर हाउस होल्ड को डिफाइन किया गया और एल में स्पेशल कोर्ट को डिफाइन किया गया जो सेक्शन 28 में डिफाइन किया है। एम में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया जो कि सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया। डोमेस्टिक रिलेशनशिप को ई में डिफाइन किया गया और डी ए जो 2019 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन किया गया। चाइल्ड है वो डी में डिफाइन किया गया, जो बिलो 18 ईयर से जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड में इंक्लूड किया गया है। जेजे में भी इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 के क्लोज 12 में। सी में आर्म फोर्सेज में कौन कौन व्यक्ति हैं उनको डिफाइन किया गया। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट, सेकंड है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और थर्ड है सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये 5 भाग हैं, 5 पार्ट हैं जिनमें चैप्टर 3 को डिवाइड किया गया है। सेक्शन 3 बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जिसकी पनिशमेंट है वो सेक्शन 4 में दी गई है। सेक्शन 5 बात करता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक अपराध जिसकी पनिशमेंट है वो 6 में डिफाइन की गई है। 7 में बात दिया गया है सेक्सुअल असॉल्ट जिसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 8 में दी गई है। सेक्शन 9 में डिफाइन है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट जिसकी पनिशमेंट है वो सेक्शन 10 में डिफाइन की गई है। और 11 में सेक्सुअल हैरेसमेंट दिया गया है जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 11 में दी गई और पनिशमेंट है वो सेक्शन
12 में दी गई है। अब आज बात करते हैं सेक्शन चैप्टर 3 की, जो सेक्शन 13 से लेके 15 तक डिफाइन है। यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज एंड पनिशमेंट, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग। सेक्शन 13 क्या बात करता है? यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज, यानी कि अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग। अगर कोई अश्लील प्रयोजन के लिए किसी भी चाइल्ड का प्रयोग किया करता है तो वो सेक्शन 14 में पनिशेबल होगा, जो कि सेक्शन 13 में उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं वो दिए गए हैं। सेक्शन 13 क्या बात करता है कि यूजेज ए चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी चाइल्ड को मीडिया के थ्रू उसको यूज किया जाता है, यानी कि जो कोई किसी बालक का मीडिया के किसी भी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, वो सेक्शन 13 में काउंट होगा। अब मीडिया में क्या क्या आ सकता है? टेलीविजन भी आ सकता है, कोई भी चैनल आ सकता है, इंटरनेट आ सकता है, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप भी आ सकता है। अब इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं कि अगर कोई रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल ऑर्गन्स को, किसी भी बालक की जनेंद्रिय का प्रतिदर्शन करता है, या फिर यूजेज ऑफ चाइल्ड इंगेज इन रियल और साइमल्टेनियस सेक्सुअल एक्ट, यानी कि किसी भी बालक का उपयोग वास्तविक और नकली लैंगिक कार्यों में करता है, या फिर थर्ड है इंडिसेंट और ऑब्ससेन रिप्रेजेंटेशन, कि किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलता प्रतिदर्शन करता है, तो सेक्शन 13 में उसका ऑफेंस है वो काउंट होगा। और सेक्शन 14 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 14 है वो पनिशमेंट की बात करता है कि फर्स्ट बार अगर कोई ऑफेंस करता है तो 5 ईयर तक उसकी पनिशमेंट होगी प्लस फाइन भी होगा, और सेकंड बार अगर कोई ऑफेंस करता है तो 7 ईयर तक इसकी पनिशमेंट होगी और प्लस फाइन भी होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 15 की, जो कि पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, यानी कि बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए सेक्शन 15 है वो डिफाइन किया गया। ये है जो अमेंडमेंट था 16/8/2019 का, उसमें जोड़ा गया था सेक्शन 15 को। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और सेक्शन 15 की सेक्शन 15 में ही पनिशमेंट दी गई है। अगर कोई पर्सन है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोरेज करता है या फिर अपने पोजीशन में रखता है, या फिर कोई भी डेजिग्नेट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए फेल हो जाता है, तो वो सेक्शन 15 में काउंट होगा, जो कि 5,000 रुपए के न्यूनतम जुर्माने से 5,000 के न्यूनतम जुर्माने से वो दायी होगा। और अगर दूसरी बार ऐसा करता है, सेकंड बार ऐसा करता है, तो 10,000 रुपए से कम का कोई जुर्माना नहीं लगेगा, 10,000 रुपए तक उसको पनिशमेंट दी जाएगी। यानी कि सेक्शन 15 का क्लोज 1 बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो स्टोर करता है या फिर अपने पोजीशन में रखता है, या फिर किसी भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए फेल हो जाता है, तो फर्स्ट के लिए 5,000 तक पनिशेबल होगा और सेकंड में 10,000 तक के लिए पनिशेबल होगा। अब बात करते हैं क्लोज 2 की। क्लोज 2 में क्या दिया गया है? क्लोज 2 में ये दिया गया है कि अगर कोई भी पर्सन है वो स्टोरेज करता है, पोजीशन में रखता है, किसी भी पारेषण या प्रदर्शन का प्रचार या वितरण करता है, चाइल्ड को ट्रांसमिटिंग और प्रोपेगेटिंग और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इन एनी मैनर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्ट ऑफ पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि जो बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवा, यानी कि एक्सेप्ट फॉर रिपोर्टिंग जो विहित की गई है, किसी भी समय में किसी रीति से पारेषण या प्रदर्शन का प्रचार या वितरण करता है, तो वह 3 वर्ष तक का कारावास के लिए पनिशेबल होगा प्लस फाइन। क्लोज 2 बात करता है कि अगर कोई है व्यक्ति है रिपोर्टिंग के पर्पज के अलावा, कोई अगर व्यक्ति है वो चाइल्ड की पारेषण या प्रदर्शन कर रहा है, बच्चे का पारेषण या प्रदर्शन कर रहा है, या फिर उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में करता है, तो वो 3 वर्ष तक के लिए दायी होगा। थर्ड है किसी भी व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक रूप में काम में लेता है, यानी कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए उस सामग्री को स्टोर करता है या पोजीशन में रखता है, तो वो 3 ईयर के लिए पनिशेबल होगा, जो कि 5 ईयर तक जा सकती है प्लस फाइन। इसमें और फाइन है जो कि बोथ भी आ सकता है, यानी कि अगर कोई कॉमर्शियल पर्पज के लिए करता है तो 3 ईयर से लेके 5 ईयर तक वो पनिशेबल होगा, और फाइन भी लग सकता है और दोनों भी लग सकते हैं। आज के लिए इतना ही।